हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आ चुके हैं क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके कुछ इजी पार्ट्स थे, बहुत इजी क्वेश्चन है तो मैंने कुछ सॉल्व करके रख दिए हैं। जो मुश्किल वाले हैं वो समझाते समझाते साथ में करूंगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ सीरीज ऑफ नंबर दिए हुए हैं, आपने बताना है कि क्या वो एपी है या नहीं है। अब कोई भी चीज एपी कब होती है, पहले कई क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज एपी तब होती है जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो इसके और इसके बीच के डिफरेंस के बराबर हो, और वो डिफरेंस इसके और इसके डिफरेंस के बराबर हो। मतलब इनके बीच में जितने भी डिफरेंसेस है वो बराबर होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एपी का, और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि अगर डिफरेंस बराबर है, यानी कि अगर ये एपी है, तो इनकी आगे की तीन टर्म्स लिखो। आगे की तीन टर्म्स लिखना बड़ा आसान है, एक बार हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए हम उन्हें ऐड कर करके आगे की तीन टर्म्स बना लेंगे। तो पहला क्वेश्चन 2 4 8 16, देख के क्या लग रहा है आपको? बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, A1 A2 A3 ले लेना है। ये हमने ले लिया A1, ये ले लेते हैं A2, ये ले लेते हैं A3, ये ले लेते हैं A4। A2 में से A1 माइनस करो सबसे पहले। A2 क्या है हमारा 4, 4 में से 2 माइनस करा 2 आया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। दूसरी बार क्या करा मैंने, A3 में से A2 माइनस कर लिया। देखो सबके बीच का देखना है, तो A3 यानी कि A3 माने 8, 8 में से A2 माने 4 माइनस करा, अब तो 4 आ गया। तो इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 4 का डिफरेंस, क्या ये एपी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एपी नहीं है। अगले पार्ट पे आते हैं। अब मान लो कि आपने इसका डिफरेंस निकाला, वो अलग आया। ये पहला केस इजी था, पहले में डिफरेंस कुछ आया, अगले में कुछ आया, तो हमने वही छोड़ दिया। हमने तीसरे का डिफरेंस नहीं निकाला क्योंकि दो में ही अलग आ गया। लेकिन जिन केस में पहले दो का बराबर आ जाए, यानी कि यहां तक आपका सेम है, आपको तीसरे का भी निकालना पड़ेगा। और अगर 5 दिए हैं तो 5 निकालने पड़ेंगे, 6 डिजिट दिए तो 6 की 6 निकालनी पड़ेंगी, ये बताने के लिए कि ये एक एपी है। क्योंकि मान लो कोई भी एक डिजिट हो सकती है जिसमें गलत दिया हो, जिसमें डिफरेंस गलत हो, तो आपको सारे निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 ही निकल सकते हैं, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये। तो हमें मैक्सिमम निकालने पड़ेंगे। बीच में किसी में भी आपका एक अलग आ जाए, वही रुक जाओ, पता चल गया भाई गलत आ गया, ठीक है आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि एपी नहीं है, पर ये एपी है। आप A2 में से A1 माइनस करो, एलसीएम लिया, 5 माइनस 4, यहां भी 1/2 आ रहा है। फिर A3 में से माइनस करो, एलसीएम लिया, 6 माइनस, आप इसे पॉज करके देख सकते हो, बड़ा आसान सिंपल एलसीएम। तो 1/2 1/2 1/2, सब में 1/2 आ रहा है, यानी कि ये एक एपी है, बिल्कुल है। तो अगर ये एक एपी है, ये मार्कर थोड़ा खराब हो गया, अगर ये एक एपी है तो हमें इसके आगे की तीन टर्म्स भी लिखनी पड़ेगी। इसके आगे की तीन टर्म्स क्या होंगी? 7/2 में मैं 1/2 प्लस कर दूंगा। जब मैं 7/2 में 1/2 प्लस करता हूं तो मेरा आंसर आता है 8/2, काटता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 4। अगला क्या होगा, दोबारा 1/2 प्लस करते हैं, अगला आंसर क्या आ जाएगा मेरा 9/2। अगला आंसर क्या आ जाएगा मेरा 5। कुछ भी नहीं करा मैंने, 7/2 में 1/2 प्लस कर दिया, फिर 4/4 में 1/2 प्लस कर दिया, फिर 9/2 में 1/2 प्लस कर दिया। बस ऐसे ही 1/2 प्लस करते चले, हमारा आंसर आ गया। अगले तीन एपी हमारे निकल गए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 1.2 3.2 बस माइनस का है, कुछ भी फर्क नहीं है, माइनस का है। ध्यान रखना माइनस के साइन में गलती ना हो। A2 ले लेते हैं, इसमें भी ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4। A2 में से A1 माइनस किया मैंने, -3.2 में से -1.2 माइनस किया। तो एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, -3.2 में -1.2, मतलब एक माइनस लगाते ही नहीं है, सिर्फ -1.2 लिख देते हैं। भाई आप सिंपल सी चीज देखो, यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस दिया हुआ है, फॉर्मुला के अकॉर्डिंग एक और माइनस आना चाहिए, तो दो माइनस लगाओ ना, साइन चेंज होगा, प्लस का बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2। अगले वाला में मैंने साइन चेंज नहीं किया, मैंने एक स्टेप खा लिया है, पर आप लोग देख सकते हो बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, इसमें भी -2 आ जाएगा, इसमें भी माइनस, मतलब कि ये तो एक एपी है। तीन के तीन करे मैंने, तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम आया, भाई ये तो एक एपी है। अगली तीन डिजिट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। -2 को जोड़ते जाओ, इसमें -2 को ऐड कर दो, और -7.2 में -2 और ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, -9.2 और -11.2 और -13.2। क्लियर है, बहुत इजी था। फोर्थ पार्ट देखो, ये भी बहुत इजी है। अगेन A1 A2 A3 A4 मान लोगे आप लोग, मान लेंगे, ठीक है भाई। A2 में से A1 माइनस किया, -6 में से, दोबारा माइनस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से, माइनस दो बार लगेगा तो प्लस का 10 बन जाएगा और माइनस का 6, यानी कि 4। सिमिलरली अगले केस में भी 4।
2 में से -2 माइनस करूंगा, 2 में से -2 यानी A4 में से A3 माइनस करूंगा, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। आंसर दोबारा 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, ये भी हमारा AP है, ये सिटीजन AP। अब AP है तो हमें अगली 3 टर्म बतानी है। भाई 4 है, इतना सिंपल, इससे सिंपल क्या देंगे? 4 दे दिया आपको, कॉमन डिफरेंस बढ़ाते जाओ इसमें फटाफट। 6 एक डिजिट, दूसरी क्या हो जाएगी 10, बिल्कुल सही, दूसरी तीसरी 14। क्लियर है? बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये देख के बच्चे कहेंगे अरे √2 घुसा दिया, ये तो AP हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कॉमन डिफरेंस निकालो। फॉर्मूला के साथ चलो, अपना दिमाग मत लगाओ। अगर तुम इतने दिमागदार होते तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते। A2 में से A1 माइनस होंगे, यानी कि पहले लिख लेता हूं A1 A2 A3 A4। A2 में से A1 माइनस होगा, A2 ये है 3 प्लस √2, माइनस कर दो इसमें से 3, माइनस कर दो, 3 खत्म, √2 आ गया। बहुत बढ़िया। अगेन लेते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा? 3 प्लस 2 √2, इसमें से माइनस करना है, ब्रैकेट जरूर बनाना। ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो 3 के साथ माइनस लगा दोगे, √2 के साथ माइनस लगाना भूल जाओगे। खोल दो इसे, 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, -3 खत्म, 2 √2 में से √2 माइनस करते हैं, 2 √2 में से 1 √2 माइनस कर दो, क्या आंसर आता है? √2। क्या मेरे को अगला पार्ट करके दिखाने की जरूरत है? 3 प्लस 3 √2 में से 3 प्लस 2 √2 माइनस करोगे, 3 और 3 हट जाएंगे, 2 √2 में से 3 √2 माइनस हो जाएंगे, सिर्फ √2 बचेगा। अगला पार्ट आप लोग करोगे, बिल्कुल √2 आएगा। शॉर्ट में करके दिखा देता हूं फटाफट। 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, हमारा आंसर आ जाएगा √2, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, ये हमारा AP है। अगली टर्म निकालना इसमें बहुत ही आसान है, थोड़ी जगह कम है तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। 3 √2 के बाद क्या बन जाएगा अपना? 3 प्लस 4 √2। अगला क्या बन जाएगा? 3 प्लस 5 √2, √2 ही तो जोड़ते जाना है। 3 प्लस 6 √2। क्लियर है? 3 डिजिट अगली निकल गई। बहुत आसान क्वेश्चन। ये वाला AP हो ही नहीं सकता, देख के पता चल रहा है, फिर भी करने के लिए करा देता हूं दो फटाफट। A1 A2 A3 A4। D निकालने के लिए A2 माइनस A1, यानी कि 0.22 माइनस 0.2। बहुत समझदार बच्चे हैं, माइनस गलत कर देते हैं पॉइंट वाली। बच्चों पॉइंट वाली माइनस में ऐसे होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, ठीक है? यहां मान लो 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.02, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 0.02। एक और बार डी निकालते हैं, A3 माइनस A2 करके। A3 क्या हमारा? 0.222 माइनस 0.22। अब यहां तो एक और 0 लग गया, यहाँ 2 0, यहाँ 3 डिजिट में पॉइंट, यहाँ 2 डिजिट में पॉइंट है, तो कॉमन डिफरेंस गलत आ गया भाई, ये हमारा AP नहीं हो सकता। ये वाला कर दिया था शायद मैंने, जल्दी कर दिया था। 6th वाला 7th कर लिया था पहले, वो बाद में करा, माय बैड। 8th देखो, 8th क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो करा नहीं रहा। -1 -1/2 -1/2 -1/2 है सब में, इसमें से इसे माइनस करोगे तो भी 0 आएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो भी 0 आएगा, डी हर केस में 0 आएगा, तो क्या है? कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? एक्सप्लेनेशन थ्योरी हमारी कहती है कि जिन सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम हो वो AP है। कॉमन डिफरेंस सेम है ना यार, AP है। आगे बढ़ो, अगली 3 डिजिट लिखनी है, लिख के दिखाना पड़ेगा कि इतना दिमाग है। -1/2 चलती चलेगी, अगली 3 डिजिट सारी -1/2। ये देखो, ये भी इजी है, इसमें भी क्या है? 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा, फिर अगली बार 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा। कॉमन डिफरेंस ना, बेकार, ये भी AP नहीं है हमारा। अब इसको कट करते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। अभी बोर्ड पे अगले क्वेश्चंस करता हूं, तब तक 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज। तो ये अब हमारे 10th पास से क्वेश्चन स्टार्ट है। बहुत इजी है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, हाथों हाथ करा दूंगा। कुछ थोड़े यूनिक भी हैं। डी निकालने का तरीका बड़ा सिंपल, A1 A2 A3 A4, फटाफट A2 माइनस A1, यानी कि 2A में से A माइनस करो, क्या बचता है हमारे पास? सिर्फ A। अगेन डी निकालो, A3 माइनस A2, यानी कि 3A में से 2A माइनस करो, क्या बचता है? A। सिंपल है यार, इसमें से A का ही तो फर्क है। A बढ़ाते जा रहे हैं, A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, सिंपल है। अगला पार्ट कराने की जरूरत है, शॉर्ट में कर रहा हूं फटाफट। 4A माइनस 3A को आप करोगे तो A बचेगा। यस, ये एक AP है। अगली 3 डिजिट
गिनती है भाई, ए प्लस करनी है, अगली 3 डिजिट क्या होएंगी, 5 ए, 6 ए, 7 ए। बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो देख के पता चल रहा है कि एपी नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। A1, A2, A3, A4। ये देखो, ये तो कंफ्यूज मत होना ना, ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये A2 है। A2 में से A1 माइनस किया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए। ये तो माइनस हो भी नहीं सकते हैं, ए कॉमन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो A-1 ऐसा आंसर हो जाएगा। A3 माइनस A2 यानी कि ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर, इस केस में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये तो यही पता चल गया कि अलग अलग आ रहे हैं, तो ये एक एपी नहीं हो सकता। देख के पता चल रहा था। कुछ बच्चे इसे देख के बोलेंगे कि ये भी एक एपी नहीं हो सकता। एक बार ढंग से देखो, मेरे हिसाब से ये हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, श्योर नहीं। पर पहले आपको A1, A2, A3 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी पड़ेगी। देखो इधर, A1, A2, A3, A4, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, √8 माइनस √2। नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। √8 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है भाई, √8 में से 2 बाहर निकालो ना। √8 क्या होता है, √8 की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है 2√2। अब करो इसमें से √2 माइनस, क्या आंसर आया, √2। समझ आया, 8 की फॉर्म, 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2। तो 2 बाहर निकाले तो 1 2 बच जाएगा। समझे, ये बहुत बेसिक चीज है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो गड़बड़ है। मैं अगला डी निकालते हैं, A3 माइनस A2, √18 माइनस √8। अब √18 में से √8 माइनस होगा, दोबारा √18 को भी शॉर्ट फॉर्म करो ना। √18 का शॉर्ट क्या होता है, 3 × 3 × 2। तो 3 बाहर आ जाएगा हमारा। अगेन 3√2, 3 बार √2 में से 2 बार √2 घटाया, √2। एक और बार करा देता हूं भाई, A4 माइनस A3 यानी कि √32 माइनस √18। √32 क्या होता है, 2 × 2 × 5 बार 2, तो 4 बाहर आ जाएगा। सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। जिन बच्चों को ये नहीं करना आ रहा है कि मैंने √2 को √4 √2 कैसे लिखा है, भाई √32 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसमें से जोड़ी बनाई मैंने, जोड़ी में से 2 और 2 बाहर आए, यानी कि 4। समझे, समझे कि नहीं समझे, बुझे, बिल्कुल। इधर देखो, A4। अब अगली अगली कैसे करेंगे, अगली में कुछ नहीं यार, √2 जोड़ते जाना है। √2 जोड़ दो फटाफट इसमें, 32 प्लस √2। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि लास्ट वाला हमारा क्या था, 32 आया था, 4 √2 में √2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, 5 √2। 5 को अंदर भेज दो चाहे, इसमें तरीका ऐसे कराया हुआ है ना। 5 √2, आप 5 को अंदर भी भेज सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 5 को अंदर भेजोगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा अंदर, 25 दूना 50 हो जाएगा। ये करके दिखाता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। A4 आपका क्या आया था, A4 था आपका 4 √2। इसमें आप √2 जोड़ो, क्या बना, 5 √2। अब मैंने क्या किया, इस 5 √2, 5 को अंदर भेजा तो 25 हो गया अंदर, 25 दूना 5 × 2, 50 आ जाएगा यहाँ। अब अगेन लास्ट हमारा क्या आया था, 5 √2। 5 √2 में और √2 जोड़ दो फटाफट, क्या बन जाएगा, 6 √2। अब 6 √2, 6 को अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, क्योंकि बाहर आके आधा हो जाता है, बाहर आके कम हो जाता है, अंदर जाके वापस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आपस में ही। तो 36, 36 × 2 72। अगला आप लोग निकाल सकते हो, अगेन √2 प्लस कर दो, इसमें क्या हो जाएगा, 7 √2। 7 को अंदर भेजेंगे, 7 7 जा 49, और 49 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 98। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे आके हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा बस यही एक इंटरेस्टिंग वाला था। अगला वाला भी ऐसा है, पर अगले वाले में मेरे को लगता नहीं कि बनेंगे, देखते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है अपना, √6 माइनस √3। √6 को क्या लिखा जा सकता है, कुछ नहीं लिखा जा सकता भाई, यही रहेगा, एज इट इज रहेगा, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेके देख लेते हैं। इसमें से √3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचता है √2 माइनस 1। देखते हैं, क्या पता अगले में भी ऐसा ही हो। √9 माइनस √6, हाँ भाई ऐसा ही है।
नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से मैं √3 कॉमन लूंगा, तो यहां क्या बचेगा, √3 माइनस √2, जो कि बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा एपी नहीं है। ये वाला मैंने पहले से ही कर रखा था, क्योंकि देखने में पता लग रहा है यार स्क्वायर हो रहा है। 3 के स्क्वायर में से आप 1 का स्क्वायर माइनस करोगे, यानी कि 9 में से 1 माइनस करोगे 8 आया। फिर इसमें से इसे माइनस करो, 25 में से 9 माइनस करोगे, अरे बहुत बड़ा आएगा पहले वाले से। एपी नहीं है। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मेरे को एपी लग रहा था, इसलिए मैंने ये सॉल्व नहीं किया। मैं करके दिखाता हूँ। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है अपना, 5 का स्क्वायर, A1 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 माइनस 1 यानी कि 24। अरे A3 माइनस A2 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 49 में से 25 माइनस करो, दोबारा 24। एक और देखो, A4 माइनस A3 यानी कि 73 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 73 माइनस 49 अगेन 24। ये तो एक एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 24 का। 24 जोड़ते जाओ, अगली डिजिट आती जाएगी फटाफट। 73 में 24 जोड़ो, कितना होता है, 97। और 24 जोड़ो, कितना होता है, 4 जोड़ा 1, 11 का 1 इधर कैरी आया, 121। और 24 जोड़ो, 145। ठीक है, इजी था। यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन 4 और 5.1 खत्म हो जाती है। अब हम 5.2 करेंगे, जिसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले डालूंगा, जो कि आपको दिखेगी इस तरफ।